गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, मेडिटेशन क्या है? आपको लगता है कि ग्रुप में हम सब आए हैं, सब ध्यान लग कर रहे हैं और अब सबके साथ मिलकर ध्यान किया तो बन गया जी काम। अब तो बस जल्दी जल्दी एक्सपीरियंसेस आ जाए, जल्दी से हमें विजन हो जाए, हमारी थर्ड आई ओपन हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप मेडिटेशन को गलत समझ रहे हैं। ध्यान का मतलब है तुम जो भी कृत्य कर रहे हो, जो भी अनुभव कर रहे हो, उसे पूरे होश में करो। बस यही ध्यान है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या है? एक्सपीरियंसेस का मतलब है जो गलती हम अपने पास्ट टाइम में कर चुके हैं उसे दोबारा ना करें। विजन विजन से विजन का मतलब है जानबूझकर अनजान ना बने। हमें ये देखना है कि हमारे चैलेंजेस हमें क्या सिखाने आए थे, उनसे हमें गाइडेंस लेनी है। थर्ड आई ओपन का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, वननेस की फीलिंग में आना, अपने को शरीर ना समझकर सोल समझना। ध्यान लगाने का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, बल्कि वास्तविक रूप से आंखों को खोलना है, क्योंकि आंखें तो हमारी पहले से ही बंद है। अगर हम सब ये कर रहे हैं तो हम सब यहाँ पर पिरामिड थर्ड आई मास्टर्स हैं। ध्यान करना इतना जरूरी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, जितना ध्यान देना जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ध्यान देना कहाँ है, और सबसे ज्यादा जरूरी है यह जानना कि ध्यान देते कैसे हैं। तो अगर आप सब ये जान गए हैं तो बन गई अपनी बात। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान यही है। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आज हमारे साथ फ्रेंड्स मधुसोनी मैम जुड़ी हैं। मधुसोनी मैम, आपका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में, हम सब के ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको डीप डीप ग्रेटिट्यूड। द प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स मैम। Thank you, Sonia ji. Thank you for such a wonderful introduction and इतनी सुंदर शुरुआत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मेरा प्यार भरा आत्मवंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सो एक मिनट मास्टर्स, मैं आज जो शुरुआत करना चाहती हूँ वो इस बात से है कि जैसे कुछ बातें अभी सोनिया जी ने कही, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो सही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं उसको करेक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि ध्यान अगर देना जरूरी है तो ध्यान करना भी जरूरी है। केवल ध्यान देना जरूरी नहीं होता। ध्यान जितना हम दे रहे हैं वो है जरूरी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी ग्रोथ के लिए पहले हम अपने आप को ठीक करें और उसके बाद हम दूसरों को देखें। पहले हमें अपने अंदर चेंज लाना है और बाहर चेंज बाद में करना है। पहले हम जिसको भी हम ध्यान सिखाना चाह रहे हैं, क्या हम उस पायदान तक पहुंच गए हैं कि हम ध्यान सिखा रहे हैं? ध्यान सिखाने का अर्थ ये नहीं है कि आपने अपनी ग्रोथ नहीं की और अपना ध्यान आपने खुद किया नहीं। आप जरूर ध्यान दें, जरूर बांटें। आपने एक दिन भी ध्यान सीखा है तो आप जरूर बांटें, मगर पहले आप अपनी भी ग्रोथ करें। अपना भी आपको आध्यात्मिक यात्रा आपको पूरी करनी है, वो शुरू करनी है और उसको ख़त्म नहीं करना, क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा चलती रहती है। तो बस मैं इसी से अपनी बात शुरू करूंगी कि ध्यान जितना देना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ध्यान करना ज़रूरी है। ध्यान जिसने एक दिन भी सीख लिया, क्योंकि ये आनापानसति ध्यान हम करते हैं और आनापानसति ध्यान बहुत आसान ध्यान है। जितने भी ध्यान है उन ध्यानों को हमारे हमारे गौतम बुद्ध जी बहुत सारे ध्यान उन्होंने भी किए। जब उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, उन्होंने घर छोड़ दिया, अपना राजकाज राजपाट छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बच्चा छोड़ दिया, बीवी, हर चीज छोड़कर जब वो बाहर निकले तो क्या हुआ? उन्होंने देखा कहीं कहीं पर भी उनका मन नहीं लग रहा था। उनको पता ही नहीं था कि उनको चाहिए क्या।
और इस यात्रा, अपने आप को जानने की यात्रा में जब वो निकल पड़े, तो वो ढूंढते गए, एक ध्यान किया, दूसरा ध्यान किया, ऐसे कई ध्यान करते करते उन्होंने भी ये पता लगाया या उनको महसूस हुआ कि आन अपान सति ध्यान ही सबसे एकमात्र ऐसा ध्यान है जो बहुत आसान है, जो आसानी से किया जा सकता है, आसानी से लोगों को समझाया जा सकता है, लोग अपनी आसानी से अलाइन हो सकते हैं इस ध्यान से, और साथ ही साथ अलाइन होने के साथ साथ उनमें वो चेंज आ सकता है जिस चेंज की हम उम्मीद करते हैं या हमारी आत्मा जो ढूंढती है। उसी प्रकार हमारे पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी, उनका भी यही कहना है, और उन्होंने भी 1990 में जब ये कुरनूल से ध्यान कराना शुरू किया, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट शुरू किया, और उसके तहत बहुत सारे लोगों को जोड़ना शुरू किया। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ, उससे पहले उन्होंने पहले अपने आप को समझना, अपने आप से क्या चाहिए, उनकी खुद की आध्यात्मिक यात्रा, उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया था। बिना किए, बिना पता किए उन्होंने भी ध्यान किसी को नहीं सिखाया। इसीलिए मैं आप सबसे यही विनती करूंगी कि आप सब आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें, ज़रूर करें, क्योंकि जब हम अपने स्टूडेंट्स बनाते हैं या हमारे स्टूडेंट्स बन जाते हैं, ऐसा बोलना चाहिए, तो आपको भी अंदर से हमें बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे पता होने लगती हैं, हमें एक्सपीरियंस होने लगती हैं। हम बहुत सारे क्लेयर्स हैं जो हमारे एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स हैं, या कई लोग इसको इस तरह से भी बोलते हैं हंसते हुए कि ओहो यू गॉट सुपर नेचुरल पावर्स। तो यस, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम सब के अंदर वो सुपर नेचुरल पावर होता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर ये सुपर नेचुरल पावर या एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स नहीं होते। सबके अंदर ये ईएसपीज होते हैं। हमारी 5 जो इंद्रियां हैं, उसके साथ साथ हमारी 5 अति इंद्रियां भी होती हैं। जैसे जैसे हम धीरे धीरे ध्यान में आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी ये 5 अति इंद्रियां खुलने लगती हैं, और धीरे धीरे हम और भी सारी चीजें जानने लगते हैं। हम तब तक की और आगे वननेस की फीलिंग में नहीं आते जब तक कि हमें हमारे अंदर वो प्यार की भावना हर किसी के लिए हो। केवल बोलकर सिर्फ ये बताना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, और मैं हर किसी से प्यार करता हूँ, ये वो फीलिंग नहीं है। ये वो फीलिंग है कि जब तक कि हम उस वननेस में नहीं आएंगे, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, नेचर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, हमारे हायर पावर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो आज मैं इतना सारा चीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सब आनापानसति ध्यान के बारे में जानते जरूर हैं, हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर चुके हैं शुरू, लेकिन और हम सब जुड़ चुके हैं अपनी सोल फैमिली के साथ। मगर मैं आप सबको ये भी बोलूंगी कि आप वहीं मत रुकिए, आप आगे बढ़िए, एक एक चीज जानिए, अपने जो प्रश्न है उनको लिखते जाइए, उनके क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो ढूंढते जाइए, अपने आप को क्लियर करते जाइए, अपने आप से अवेयर होते जाइए। जितना जितना हम अंदर और अपने और भीतर जाएंगे, अब वो समय नहीं है कि आप बाहर चीजें ढूंढें, और आप बाहर बुक्स खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और लेकिन उस जितनी भी हमारी बुक्स हैं, जो भी स्वाध्याय आप कर रहे हैं, बाहर जो भी ज्ञान मिल रहा है, अब उसको अंदर उतारना शुरू करिए। जब तक कि आप अंदर नहीं उतारेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हर किसी के साथ है, चाहे वो मैं हूँ, आलोक जी हो, सोनिया जी हो, या हमारे कोई भी साथ साथ के 7 मास्टर्स हो, या कोई भी सीनियर मास्टर हो। आज भी हर इंसान या हर वो सीनियर मास्टर, हर वो मास्टर जो ध्यान सिखा रहा है, वो भी आज भी हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ हम जानने की जो विजडम है, जो जहाँ से भी हमें ज्ञान मिलता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई बड़ा हो, लंबा हो, छोटा हो, कैसा भी दिखता हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर किसी न किसी के पास भी जो भी ज्ञान है, उसे आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप शेयर करें और ज्ञान बांटें, ज्ञान लें। तो कहीं भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई छोटा बच्चा अगर आपको ज्ञान दे रहा है या कोई बात बता रहा है तो वो गलत है। सुने ज़रूर, लेकिन उसके बाद उसको उसमें मनन करें, क्या आपके हिसाब से वो ज्ञान आपको आप अपने अंदर उतार सकते हैं, क्या उतार पा रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, विजन्स भी हमारे तभी निकलने लगते हैं, तभी आना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, अपने ऊपर साधना शुरू करते हैं, हम
साधना करते करते अपने आप को अलाइन करना शुरू करते हैं, तो हमारी चेतना जब नीचे से ऊपर आना शुरू होती है, हर एक चक्र के द्वारा हमारी चेतना का विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है। और हर एक्सपेंशन होते हुए जब हमारे चक्र खुलने लगते हैं या एक्सपैंड होने लगते हैं, तो धीरे-धीरे हम उस चक्र के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती हैं, ओपन होना शुरू हो जाती हैं और हम अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे-जैसे वो चेतना जब हमारे यहाँ तक आती है, तब हमारा तीसरा नेत्र, हमारे पीनियल ग्लैंड में वो ग्रंथि जो है वो खुल जाती है और वो खुलने के कारण वो हज़ार सूर्य के समान चमकती है। तो वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और साथ ही साथ हमारा हाइपोथैलेमस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं और एक बिंदु होता है, वहाँ प्रकाश के रूप में फैलना शुरू कर देता है। जैसे-जैसे हम ध्यान करते हैं, हमें पता चलता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा सेंसरी पावर है, ये यहाँ से जागृत होना शुरू हो जाता है। जब तक कि हम इस भावना में रहेंगे कि हम दूसरों से अलग हैं, हम अ, अलग तो सभी हैं, हर कोई यूनिक है, मगर हम सब एक हैं। ये शक्ति जब हमारे हमारे जब अंदर आती है, ये प्राण शक्ति, ये कॉस्मिक ऊर्जा जब हमारे सहस्त्रार से आती है, तो जैसे-जैसे हम जब सहस्त्रार पे काम करने लगते हैं, हमारी ये ऊर्जा जब सहस्त्रार से लेके सर के ऊपर से लेके जब हमारे भीतर घुसती है और नीचे जाती है पाँव तक, फिर नीचे से पाँव से लेकर फिर वापस ऊपर आती है। तो हम ऊपर की ओर ध्यान करते हैं, हम धीरे-धीरे अलाइन होना शुरू होते हैं हमारे हायर पावर के साथ, हमारे सोर्स एनर्जीज़ के साथ। ब्रह्मांडीय शक्ति हमें एक करना शुरू कर देती है। लेकिन ये तब तक ही नहीं हो सकता, जब तक कि आपके मन में ये भावना है कि मैं सबसे अलग हूँ या मुझे ही अ, सब जाने, मुझे ही सब समझे। नहीं, हम सब एक हैं। ये शक्ति जो मेरे अंदर बह रही है, वही शक्ति आपके अंदर बह रही है। वही शक्ति हर जानवर के अंदर, हर लिविंग चीज़ के अंदर, हर नॉन लिविंग चीज़ के अंदर, जिसमें जान है, जिसमें जान नहीं है। हर चीज़ में जो भी हम देखते हैं अपने चारों तरफ, हर चीज़ में ये ऊर्जा है, समाई हुई है, चारों तरफ मौजूद है। ये ऊर्जा हम सबको एक कर देती है। पत्थर में, मिनरल्स में, क्रिस्टल्स में, नॉन लिविंग थिंग्स, हमारी टेबल, कुर्सी, चेयर, अ, सोफ़ा, व्हाटएवर यू से, जो भी चीज़ें हों, गाड़ियाँ हों, हर चीज़ में वो जान बसती है। हमें दिखती नहीं, लेकिन शक्ति हर चीज़ में मौजूद रहती है और यही शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे साथ हम सबको एक करती है। तो मैं आपसे अलग नहीं हुई, आप मुझसे अलग नहीं हुए। आप सब, अगर मैं मास्टर तो आप सब मास्टर हैं। हर हर इंसान, हर कोई ध्यान सिखा सकता है, ध्यान दे सकता है, मगर मैं आप सबको यही बोलूँगी, पहले आप अपने आप को जानिए। एक गुरु जब अपने शिष्य को ज्ञान देना शुरू करता है, तो वो ये नहीं बताता उसको कि हर चीज़ उसको आनी चाहिए। कोई भी एक चीज़ को साध ले और उस पर काम करे, अपने आप को जाने। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ये जर्नी डिफ़िकल्ट हो सकती है, मगर फिर भी मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल नहीं, तो ये सोच लीजिए हर चैलेंज हम पार कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे आप सबको बतानी है। दूसरी चीज़, आप सबसे ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने ऊपर काम करेंगे। हम सब जब आनापानसति ध्यान करते हैं या जो भी नए लोग जुड़े हैं, तो उन सबको मैं यही कहूँगी कि आप सब इस सरल ध्यान को अपने जीवन में उतारें और इसको करने का तरीका बहुत ही सरल है। आलती-पालती मार के आप बैठ सकते हैं, यानी कि क्रॉस योर लेग्स। आराम से आप क्रॉस करके ज़मीन पर बैठ सकते हैं। ज़मीन पे नहीं बैठने का मन है, तो आप चेयर या सोफ़ा पर बैठें, पाँव को क्रॉस कर लें, एंकल्स को क्रॉस कर लें। 1 मिनट मास्टर्स, गिव मी अ सेकंड। यस मास्टर्स। तो हम सब आनापानसति ध्यान जब करते हैं, तो हमें क्या करना है? आलती-पालती मार के बैठना है। हमें ज़मीन पर बैठ सकते हैं और ज़मीन पे अगर नहीं बैठना है आपको, अगर आपके पाँव अलाउ नहीं करते हैं, तो आप एक चेयर या सोफ़ा पर बैठिए या किसी कंफर्टेबल जगह बैठ जाएँ और अपने पाँव को लटका कर आप
एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। साथ ही साथ अपने हाथों को आपस में हम क्लास्प करेंगे, उंगलियों के साथ उंगलियां जोड़ेंगे और अपनी गोदी में रख लेंगे। आंखों को हम बंद कर लेंगे इस प्रकार से। तो मैं आपको पोजीशन दिखाती हूँ। एक मास्टर, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने हाथों को इस प्रकार से बंद करना है, आपस में उंगलियों से उंगलियां जोड़नी है, गोदी में रखने हैं। अपने हाथ पाँव को हम इस प्रकार से, पाँव को हम इस प्रकार से बंद करेंगे, क्रॉस करेंगे और अपने पाँव को क्रॉस करने के बाद आलती पालती मार के आराम से सुखासन में बैठ जाएं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप पाँव लटका लें और क्रॉस कर लें। तो मास्टर्स, हम अब थोड़ी देर में ध्यान शुरू करेंगे। तो आलोक जी, आप कोई म्यूजिक लगाएं और हम सब उस पर ध्यान करेंगे। और एक दूसरे को मास्टर्स आप मैसेज डालना बंद करें। पूरा ध्यान सिर्फ अब अपनी सांसों पर। आनापानसति ध्यान का अर्थ है अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाना। आन का अर्थ है भीतर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ है बाहर जाती हुई श्वास, और सति का अर्थ है भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाना। क्योंकि ये शब्द पाली भाषा से लिया गया है, इसलिए हम इसे आन शब्द को हम उच्छ्वास भी कहते हैं पाली में, और वैसे ही अपान को उच्छ्वास। सति का अर्थ होता है उच्छ्वास और निश्वास के साथ एक हो जाना। अपने भीतर की ओर ध्यान दें, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। महसूस करें कि हम सब नासिका से किस प्रकार सांसें ले रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने सांसों के साथ एक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे महसूस करें कि प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। सर के ऊपर से लेकर पांव तक ये प्राण शक्ति, कॉस्मिक ऊर्जा हमारे सहस्त्रार यानी कि क्राउन चक्र से लेकर हमारे पांव की उंगलियों तक जाने की कोशिश जारी है। जैसे जैसे हम गहराई में उतरते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा ध्यान एक होता जाता है अपने आप के साथ, हमारी सांसों के साथ, ये कॉस्मिक ऊर्जा, ये प्राण शक्ति हमारे अंदर ऊपर से नीचे प्रवेश करती है। हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती हुई नीचे तक पहुंचती है, और नीचे के बाद हमारे तीनों भाग जब लॉक होते हैं, ये ऊर्जा अंदर ही अंदर घूमते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है और हमारी चेतना का विस्तार होने लगता है। हम अपने चारों तरफ मौजूद इस ऊर्जा को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। ये ऊर्जा ग्रहण करने के साथ साथ जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान हमें अपने आप के साथ एक करता है। पालथी मार के बैठते हैं, हाथों को एक साथ जोड़कर बैठते हैं उंगलियों के साथ और आंखें बंद करते हैं। तभी ऊर्जा जो हमारे अंदर प्रवेश कर रही होती है, ये अंदर ही अंदर गोल घूम रही होती है। बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हमारे आंखों के द्वारा 80% ऊर्जा बाहर चली जाती है। तो हम आंखों के द्वारा, जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, तो आंखों के द्वारा हम 80% ऊर्जा को बचा लेते हैं। इसलिए 1 घंटे का ध्यान बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो व्यक्ति दिन भर
रोज़ाना 1 घंटे से ज़्यादा ध्यान करता है, यानी कि 3 घंटा ध्यान करे, उसका जीवन हमेशा हर तरह से सुखी, सफल और खुशनुमा होता है। वो स्वस्थ होता है, रोगों से मुक्त होता है, मानसिक शांति बनी रहती है, उससे गुस्सा, चिड़चिड़ाहट कम आता है और धीरे-धीरे वो समझने लगता है, अवेयर होने लगता है। तो आप सब अपने-अपने ध्यान में जब हम बैठ रहे हैं, हम आँखें बंद करके बैठें, बिल्कुल भी आँखें ना खोलें। अपने हाथों को आपस में जोड़कर जब हम रखते हैं तो हमारे हाथों के द्वारा भी जो ऊर्जा बाहर निकल रही होती है, वो भी निकलना बंद हो जाती है और इसके द्वारा हम 10% ऊर्जा बचा लेते हैं। अब हम पाँव की बात करेंगे। पाँवों को भी जब हम क्रॉस करते हैं, हमारे पाँव की पोजीशन भी लॉक हो जाती है और वहाँ से भी हम 10% ऊर्जा जो निकल रही होती है, वो भी निकलना बंद हो जाती है। इस प्रकार आँखों के द्वारा 80%, हाथों के द्वारा 10% और पाँव के द्वारा 10% ऊर्जा हम बचा लेते हैं और धीरे-धीरे ये 100% ऊर्जा हम बचाने लगते हैं रोज़ाना ध्यान में बैठ के। ये 1 घंटे का ध्यान हमें 6 घंटे की नींद के बराबर का आराम दिलाता है। तो सोचिए, जो इंसान 3 घंटा रोज़ाना ध्यान करेगा, उसके जीवन में कितना आराम है, कितना सुकून है। वो दिन के 24 घंटे नहीं, 28 घंटे भी आराम से काम कर सकता है, अगर हो तो। लेकिन हमारे दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं। उसके अंदर इतनी ऊर्जा भरी रहती है, वो जो इंसान जहाँ बैठ जाए, अपने घर में, अपने बच्चों के पास, अपने जानने पहचानने वालों के पास, अपनी वाइब्रेशन से वो ध्यानी दूसरों को भी प्रेम करने लगता है। अपने अंदर के रोगों से मुक्त होता हुआ दूसरों को भी उसकी वाइब्रेशन का फल मिलता है। उसका घर परिवार स्वस्थ वाइब्रेशन के साथ जीने लगता है, सुखी हो जाता है, हर कोई ध्यान से जुड़ने लगता है। इसलिए अपने आप को बिल्कुल भी कम ना समझें। हम सब यूनिक ज़रूर हैं, लेकिन हम सब एक हैं। हम सब के अंदर ये प्राण शक्ति मौजूद रहती है। आप अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं, अपने भीतर आती हुई सांसों के साथ आप अपने आप को एक कर लें। महसूस करें कि सांसें किस प्रकार आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और जैसे जैसे सांसों को बाहर छोड़ेंगे, वैसे वैसे अपनी सांसों के साथ सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएंगे, शांत महसूस करेंगे, ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। अपने भीतर आती हुई सांसों के साथ जब हम एक हो रहे हैं और गहरे में उतरते जाएं और एक होते जाएं अपने आप के साथ, अपने आप को पहचानें। मैं कौन हूँ? मैंने क्यों इस जन्म लिया? मेरा क्या पर्पस है? मुझे क्या करना है इस जन्म में? क्या सीखना है? ये क्या सिखाना है? मेरा पर्पस क्या है? उस पर्पस को जानने के लिए हमें अपने और भीतर उतरना होगा, अपने आप को जानना होगा।
धीरे धीरे अपने प्रश्नों को पहचानना शुरू करें। जब अपने आप को जानना शुरू करेंगे कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, धीरे धीरे आपकी ये अंदर की यात्रा शुरू होगी और धीरे धीरे हम सब अपने आप के साथ एक होते जाएंगे और ये समझ में आने लगेगा कि हमारी आत्मा कितने जन्म पार करते हुए आज हमारी आत्मा ने जन्म लिया है, इस जन्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास्ट जन्मों के या भूतकाल में जो भी जन्म हमने लिए हैं, हमारी आत्मा ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था उन जन्मों में, वो सारा ज्ञान हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। हमारी एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी मृत्यु के बाद जो भी इनमें मेमोरीज जुड़ी होती हैं वो सब वही रहती हैं, लेकिन इस शारीरिक शरीर के साथ हमारे एस्ट्रल बॉडी कॉजल बॉडी का जो भी मेमोरीज जुड़ी होती हैं वो सब हम भूल जाते हैं। मगर हमारी आत्मा के साथ ये सारी चीज़ें हमें ज्ञान बनकर हमारे साथ रहती हैं। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, जैसे जैसे हम ध्यान में और आगे उतरते जाते हैं और अंदर उतरते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे साथ जो ज्ञान जुड़ा हुआ था पिछले जन्मों में वो हम एक्सेस करने लगते हैं, अपने आप को पहचानने लगते हैं। वो सारा ज्ञान हमें मिलने लगता है जन्मों जन्मांतर का। तो ध्यान करके आप अपने आप को जानें। कुछ ऐसी बातें भी जो आपने कभी नहीं उन पर कार्य किया होगा, फिर भी आप अपने उस ज्ञान को पाने के लिए जब ध्यान में उतरते हैं तो हम आसानी से जान पाते हैं, आसानी से कार्य कर पाते हैं और हम खुद अचंभित हो जाते हैं कि हमने वो कार्य कैसे किया, क्योंकि हमारी आत्मा के पास ये ज्ञान है। हमें बाहर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं। अपने भीतर और उतरते जाइए, सांसों को महसूस करते हुए और भीतर उतरे। अपने सर को रिलैक्स करते जाएंगे। महसूस करिए ऊर्जा आपके सर से लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आपके चेहरे को रिलैक्स कर रही है। आप अपने जबड़ों को रिलैक्स करें, अपनी जीभा को रिलैक्स करें, यानी कि टंग, आपके जबड़े यानी जॉज, आँख, कान, नाक, सबको रिलैक्स करें। आँखों को भींच के ना बैठें, आराम से बंद करके बैठें। सांस लेके जाएं और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। एकाग्र होते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। धीरे धीरे और नीचे आते हुए अपने गर्दन को महसूस करेंगे, गले को महसूस करेंगे। अपनी आवाज़ को इन सांसों के साथ जोड़ लें। इतर आती हुई सांसों को गले में उतरने दें, महसूस करें और गहराई में उतरते जाएं और रिलैक्स करते जाएं अपने आप को। पूरी तरह निश्चिंत होकर सब कुछ थोड़े समय के लिए भूल जाएं। अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफ़ें, आपकी चैलेंजेस सिर्फ याद रखें। आप ध्यान कर रहे हैं, अपनी सांसों के साथ एक होना है और गहराई में उतरना है। हम अपने और भीतर उतरते हुए अपने कंधों को रिलैक्स करेंगे। कहीं पे भी अगर आपको टाइटनेस महसूस हो रही है कंधों के आसपास, पीठ में, तो आप एक लंबी गहरी सांस ले लें और आराम से सांसों को छोड़ें। या जब तक कि आपको नॉर्मल महसूस नहीं होता है, आराम से सांस लेना शुरू नहीं कर देते हैं,
आप आराम से लंबी गहरी सांस ले सकते हैं और गहराई से सांस लें और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। महसूस करें आपकी तकलीफ़ें भी जैसे जैसे सांस छोड़ रहे हैं, जो भी शारीरिक तकलीफ़ें हैं, मानसिक परेशानियां हैं, जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं, आप सांस छोड़ते हुए ये सारी परेशानियों को आप छोड़ते जा रहे हैं सांसों के द्वारा बाहर। हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं, दिमाग की पैदा की हुई। और जैसे जैसे हमें हमारा दिमाग सबकॉन्शियस हमें बताता है कि हमें ये बात बुरी लगी है, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। शरीर हमें दर्द के रूप में बताता है कि जो बातें हम रिलीज़ नहीं कर पाए, लेट गो नहीं कर पाए, वो हमारे शरीर में दर्द बनकर हमेशा मौजूद रहती है। इसलिए उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। सबको लेट गो करना, सब परेशानियों को लेट गो करना शुरू करें, सबको माफ़ करें। अपने गुरु पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को मेरा कोटि कोटि आत्मबंधन, कोटि कोटि प्रणाम। इस ध्यान के साथ हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ और गहराई में उतरते हुए पितामह को डेडिकेट करते हुए उनको समर्पित है ये ध्यान। आप सब अपने और भीतर प्रवेश करते जाएं। हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी हमेशा यही चाहते हैं कि हम सब आनापानसति ध्यान करें। कोई और ध्यान जो भी कर रहा है उसके अलावा ये आनापानसति ध्यान बहुत ही सरल ध्यान है, कोई भी आसानी से कर सकता है, किसी भी जगह, किसी भी समय। आप अपने आप के साथ बैठ जाएं। म्यूजिक हो तो बेहतर, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अपने आप के साथ बैठना हम सबको आना चाहिए। हम हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते हैं। कितना अच्छा हो कि हम सब अपने अंदर के साथी को, जो हमारी आत्मा के रूप में बसती है, उसका साथ पाते हुए आगे बढ़ें, अपने हायर पावर से जुड़ जाएं, अपने इंट्यूशन, अपने गाइडेंस से जुड़ जाएं। कहीं ना कहीं हम सब अपने खुद के स्पिरिट गाइड्स हैं, ये हमें महसूस ही नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ध्यान में हम भीतर प्रवेश करते हैं, ये हमें पता चलने लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं हमारा हायर सेल्फ हमें गाइड कर रहा है, और वही हमारा स्पिरिट गाइड है, वही हम हैं, वही हमारी आत्मा का ज्ञान है, जो हमें हमेशा बताता रहता है कि हम कौन हैं, हमने क्या जन्म लिए थे, हमने उन जन्मों में क्या क्या कार्य किए। अपने पास कर्मों को जान पाते हैं। 80% कर्म हमारे ध्यान के द्वारा, ध्यान में आने से पहले हम 80% कर्म करते हैं। जो भी कर्म होते हैं पास्ट कर्म, वो जब जल जाते तब हम ध्यान में आ पाते हैं। और 20% कर्म हमारे ध्यान के द्वारा, हम ध्यान की अग्नि के द्वारा उसको जलाकर हम आगे बढ़ते हैं, शुद्ध होने लगते हैं, स्वस्थ होने लगते हैं। किसी भी कार्य को करना या किसी भी कार्य के बारे में सोचना अपने आप को कर्म से जोड़ता है। लेकिन कभी आपने सोचा है, कभी कभी हम अपने कार्यों के साथ जो भी हमें कार्य करने होते हैं वो भी हम नहीं करते हैं, हम अकर्म की स्थिति में आ जाते हैं। वो अकर्म की स्थिति भी हमें हमारे कर्मास को बढ़ाती है। तो अपने कर्मास को ना बढ़ाएं, जो कार्य करने हैं उसे करिए और आगे बढ़िए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इतनी सत्य बात है। जो कार्य आप कल करते हैं वो आज करें, जो आज करना चाहते हैं उसे अब करें, क्योंकि कब हमारी परलय होएगी, कब हम मृत्यु के दरवाजे के पास खड़े होंगे, हमें खुद को पता नहीं। ये जीवन बहुत अमूल्य है। इस जीवन का उपयोग बहुत ही मूल्यता के साथ करें।
इसे आसानी से न जाने दें। जो जीवन मिला है, इस आत्मा को, ये शरीर मिला है जो आपने धारण किया है, इस शरीर को पहचानते हुए अपनी आत्मा को पहचानें और कार्य जो भी करने आए हैं, जैसे जैसे अपने आप को जानेंगे, वैसे वैसे आप कार्यों को करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने पर्पस को जान पाएंगे। रिलैक्स करते जाएं अपने पेट को, पेट के सारे ऑर्गन्स को, लंग्स को, नीचे और उतरते हुए इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं, इस प्राण शक्ति को जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपके सांसों के साथ जुड़कर ये हमारे अंदर प्राण ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। महसूस करें अपने हाथों के हर कण कण को ऊर्जा से भरते हुए, सांसों के साथ भरते हुए, और रिलैक्स करते जाएं। अपनी कमर की ओर आते हुए कमर में महसूस करें उस ऊर्जा को। जैसे जैसे हम सांस लेते हैं अपने भीतर, महसूस करें ये सांसें हमारे कमर तक पहुंच रही हैं। हमारी हड्डी को महसूस करें, अपनी टेल बोन से लेकर सर के पास तक सांसों के साथ महसूस करें अपनी रीढ़ की हड्डी को। महसूस करें हम टेल बोन से सांस लेते हुए अपने सर के, गर्दन के लास्ट छोर तक सांसें ले रहे हैं। महसूस करें अपनी रीढ़ की हड्डी को कि आप सांस जब ले रहे हैं, आपकी सांसें आपकी रीढ़ की हड्डी में जा रही हैं और ऊपर तक गर्दन के पास तक पहुंच रही हैं, सर के अंदर भी प्रवेश कर रही हैं, रीढ़ की हड्डी से भी। हमारे जो भी पास्ट कर्मास होते हैं वो हमारे कमर में ही स्टोर होते हैं। कई बार हमें कमर की तकलीफ होती है, बहुत असहनीय दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी भी दर्द होने लगती है। रोज़ाना ध्यान करने से ये ऊर्जा हमारे अंदर ये सारी तकलीफ़ों को बाहर निकालना शुरू कर देती है। हम रिलीज़ करते हैं सांसों के साथ, तो हमें एहसास भी नहीं होता। हमारी 72,000 नाड़ी मंडल अपने आप ही शुद्ध होने लगते हैं इस ऊर्जा से, और जैसे जैसे ये ऊर्जा हमें स्वस्थ करती है, वैसे वैसे हमारे अंदर की सारी तकलीफ़ें समाप्त होने लगती हैं। ये कमर का दर्द, साइटिका पेन, रीढ़ की हड्डी का दर्द, हाथों की हड्डियों में दर्द, शरीर की हड्डियों में दर्द, ये भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए रोज़ाना ध्यान करने से हमें आर्थराइटिस, बीपी, डायबिटीज़ और भी न जाने कितनी बीमारियां हैं, हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर की ऐसी तकलीफ़ें हैं जो हमारी दुख के रूप में हमारे अंदर स्टोर होते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान से चीज़ों को लेट गो करना शुरू करते हैं, लोगों को माफ़ करना शुरू करते हैं, अपने आप को माफ़ करना शुरू करते हैं और गिल्ट में नहीं जीते हैं, अपने पास्ट में नहीं जीते हैं, अपने फ्यूचर में नहीं जीते हैं, सिर्फ अपने प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमारा मन शांत रहने लगता है, हमारी आत्मा खुश रहने लगती है, हमारे शरीर जो अभी तक तकलीफ़ों से जकड़ा हुआ था, दुख तकलीफ़ों में फंसा हुआ था, धीरे धीरे
इसे हल्का महसूस होने लगता है। ध्यान से हमारा शरीर हल्का होने लगता है, स्वस्थ होने लगता है, निरोगी काया और साथ ही साथ मन शांत रहने लगता है। ताजगी से भरा हुआ महसूस करते हैं अपने शरीर को, दिमाग को और हमारी आत्मा का जो गहना है, खुश रहना, हमेशा खुश रहना, ये हम पा पाते हैं। आइए अपने इस ध्यान से अपनी आत्मा को खुश रखें, अपने आत्मा को अपनी सांसों के साथ एक करते जाएं, अपने आत्मज्ञान के साथ अपनी आत्मा को एक करें, इस आत्मज्ञान को एक्सेस करें। तो हमेशा हमारे साथ हमारे भीतर ही मौजूद रहता है। धीरे धीरे और भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करें अपने हिप्स को, अपने हिप्स जॉइंट को और धीरे धीरे रिलैक्स करते जाएं। अपने थाइस को रिलैक्स करें, थाई की मसल्स को रिलैक्स महसूस करें। महसूस करें कि आपके घुटने सांस ले रहे हैं, यानी कि नीज, उनमें आप सांसों को भेजते हुए उनको महसूस करें। जैसे जैसे हम ध्यान में और आगे उतरते जा रहे हैं, अपनी सांसों के साथ एक होते जाएं। भीतर आती हुई सांस
और बाहर जाती हुई सांस। अपने आप को विचार शून्य होना करते जाएं। विचार शून्य होना शुरू करें। जो भी विचार आते हैं उन्हें रिलीज करते जाएं, वापस अपनी सांसों पर आ जाएं। जो सोच लिया कोई बात नहीं, दोबारा अपनी सांसों पर वापस आ जाएं। हम घुटनों पे ध्यान देकर और आगे बढ़ेंगे। कई बार हम अपने दिनचर्या के कार्यों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जब रहते हैं, कुछ चीज़ों पे स्टक हो जाते हैं। कुछ चीज़ों के साथ हमारे घुटने हमें बताते हैं दर्द के रूप में कि हम कहीं पर जड़ रूप से अपनी बातों को मनवाने के लिए बहुत रिजिड हो जाते हैं, और हमारे घुटने तब हमें दिखाते हैं कि हम कितने रिजिड हो चुके हैं दर्द के रूप में। वो हमें बताते हैं कि हम कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हैं, रिजिड हो चुके हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो पहचानें अपने आप को, कहाँ पर आप अटक गए हैं। क्या आपकी हड्डियों में दर्द होता है? क्या आपके घुटने परेशान करते हैं उठने बैठने में? उसी प्रकार और आगे बढ़ते हुए अपने पिंडलियों को रिलैक्स करेंगे। अपने पिंडली की मसल्स को, हड्डियों को, एंकल्स को, एड़ियों को, पाँव की उंगलियों को, तलवों को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। पाँव के तलवों को महसूस करें, पाँव की उंगलियों को महसूस करें और महसूस करें कि पाँव की उंगलियां सांस ले रही हैं। आज हम मदर अर्थ के अंदर प्रवेश करेंगे, ग्राउंड करेंगे अपने आप को। महसूस करें मदर अर्थ में हमारी पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में प्रवेश कर रही हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें, आज्ञा देकर अंदर जाएं। महसूस करें हमारे पाँव की जड़ें मदर अर्थ में अपने आप को भेज रही हैं। जैसे जड़ों के रूप में हम अपनी सारी ऊर्जा को, जो भी अनबैलेंस है, उसे हम मदर अर्थ में ग्राउंड कर रहे हैं। मदर अर्थ को सारी अनबैलेंस, अनअलाइंड ऊर्जा प्रदान करते हुए मदर अर्थ हमारी सारी ऊर्जा को बैलेंस, अलाइन कर रही है। अपनी प्यार भरी ऊर्जा, कंपैशन से भरी हुई, जो काइंडनेस से भरी हुई है, वो हमें दे रही है। प्यार, करुणा और सौहार्द से भरी हुई ये ऊर्जा हमारे अंदर वापस आ रही है, ट्रांसमिट होकर। महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। महसूस करें कि नीचे से ऊपर की ओर अब ये ऊर्जा आगे बढ़ रही है। पाँव से लेकर धीरे धीरे हम अपनी जड़ों को, जो भी अलाइन हो चुके हैं, हम महसूस करें कि हम सब पूरी तरह अलाइन हो चुके हैं। मदर अर्थ को धन्यवाद देंगे और वापस अपने सांसों के साथ जुड़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। अपने हर चक्र को महसूस करते हुए ऊपर आएंगे। पाँव से लेकर, घुटनों से लेकर, थाइस से लेकर और ऊपर उठते हुए आप अपने टेल बोन यानी कि मूलाधार चक्र, वहाँ पर आप ध्यान लेकर जाएं और धीरे धीरे सांसों के साथ एक होते जाएं। महसूस करें कि हर चक्र आपका एक्सपैंड हो रहा है। 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर से। हमारा मूलाधार हमारी टेल बोन के पास आगे और पीछे की तरफ, दो तरफ से देखा जा सकता है। मूलाधार चक्र, लाल कलर का चक्र,
आपके जीवन में जब अलाइन रहता है तब आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट नहीं होती। आप महसूस करते हैं कि आपको ये सृष्टि भी हर तरह से सपोर्ट करती है। धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ आप एक होते जाएं और ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपने स्वादिष्ठान चक्र यानी कि सैक्रल चक्र को महसूस करेंगे। ये ऑरेंज कलर का चक्र, इसे भी हमारे इमोशंस से, क्रिएटिविटी से जोड़ा जाता है। और महसूस करें कि हम इस चक्र को भी 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक बड़ा कर रहे हैं। तो सांस लेते जाएं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। और ऊपर आते हैं। अब अपने नाभि के पास अपना ध्यान लेके जाएंगे, रीढ़ की हड्डी पर, नाभि के पीछे दोनों तरफ से हमारा मणिपुरा चक्र हमें दिख रहा है पीले कलर का, जिसे हम सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। तो ये सोलर प्लेक्सस चक्र मणि के समान चमकता हुआ पीले कलर का हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जगाता है जब अलाइन रहता है। जब हम कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते हैं तो हम एंग्शियस होते हैं, डरे हुए रहते हैं। किसी भी कार्य को करने के प्रति हमारे अंदर डर बैठा रहता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। ये शायद वाली बात आ जाती है। जब आपका ये चक्र पूरी तरह अलाइन रहता है तो आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहते हैं। और ऊपर आते हुए हम अपने हृदय चक्र को महसूस करेंगे, दोनों छातियों के बीच में और रीढ़ की हड्डी पर। ये हरे कलर का चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र भी कहते हैं, ये हमारे अंदर प्यार, शांति, एकता, करुणा को जागृत करता है। दूसरों को क्षमा करते हैं, वन्यस्ती भाव में रहते हैं। ये इसी से पॉसिबल हो पाता है। आप इसको भी 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक बड़ा करें इस हरे चक्र को, जो हमें अबंडेंस से जोड़ता है, ग्रोथ से जोड़ता है, प्यार से जोड़ता है, वननेस से जोड़ता है, नेचर से जोड़ता है। और ऊपर की ओर आते हुए अपने विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट चक्र पर ध्यान देंगे, गर्दन के पास, गले पर और गर्दन के पीछे। ये हल्के नीले कलर का चक्र, जिसे हम थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र कहते हैं, ये हमें मदद करता है, हमारे इंट्यूशन को मदद करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड को मदद करता है, हमारी आवाज़ को मदद करता है, अपने मन की बातों को कहने में हमें हेल्प करता है।
हमारे आँख, कान और नाकों को भी हेल्प करता है ये विशुद्धि चक्र। अपनी सांसों के साथ एक होते हुए इस ऊर्जा को ऊपर और आते हुए महसूस करें। अब पूरा ध्यान अपना केंद्रित करेंगे अपने तीसरे नेत्र पर, दोनों आईब्रोज के बीच में और माथे पर, नाक के ऊपर। ये तीसरा नेत्र होता है। ध्यान के द्वारा हम जागृत करते हैं। महसूस करें अपने तीसरे नेत्र को, मन की आंखों से देखें। इसके अंदर जागृत होता हुआ यह प्रकाश बिंदु के रूप में बड़ा होता हुआ गोल्डन प्रकाश आपके पीनल ग्लैंड से निकलता हुआ बाहर की ओर आ रहा है। महसूस करें। हमारा तीसरा नेत्र, जिसे हम थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, ये नेवी ब्लू या इंडिगो कलर का होता है। जैसे समान हमको इसका कलर मन की आंखों से दिखता है। महसूस करें अपनी सांसों को और इस ऊर्जा को जो आपके भीतर बढ़ रही है। सांसों के साथ हम एक होते जा रहे हैं। अपने इस तीसरे नेत्र पर पूरा ध्यान एकाग्र करें। और ऊपर आते हुए अब अपने सहस्त्रार पर ध्यान देंगे। ये पर्पल कलर का या वाइट कलर का चक्र के रूप में आपको दिख सकता है। रोशनी प्रकाश को महसूस करें। क्राउन चक्र को महसूस करें। आंखों को ऊपर की ओर आराम से करें कि आंखों को दर्द ना हो। जैसे कि हम ऊपर की ओर ध्यान करते हैं, आंखों को रोल करते हैं, धीरे धीरे अपने सहस्त्रार के साथ जुड़ते हुए हम और ऊपर की ओर उठते जाते हैं। महसूस करें कि ब्रह्मांडीय शक्ति जो हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, अब हम उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये सफेद सुनहरा प्रकाश आपको जोड़ रहा है अपने आप के साथ। इस शक्ति के साथ ब्रह्मांड में ये शक्ति गोल गोल घूम रही है। ये प्रकाश जो इतना चमकदार है, आपके अंदर आते जा रहा है, आपको गाइड कर रहा है। आपके हायर सेल्फ से आप जुड़ते जा रहे हैं। आपकी सोर्स एनर्जीज के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमारा सोर्स की ब्रह्मांडीय शक्ति आपके अंदर आ रही है, आप रिसीव कर रहे हैं। अपनी सांसों के साथ एक होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं, सांस छोड़ते हुए।
पूरा ध्यान सांसों पर, सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ अपने आप के साथ एक होना है। विचार शून्य हो जाए, जो भी विचार दिमाग में कौंध रहे हैं उनको छोड़कर वापस अपनी सांसों पे आ जाए। अवेयर रहे, मुद्रा में ना प्रवेश करें। जैसे जैसे हम ध्यान में आगे उतरते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा ध्यान और गहराता जा रहा है, वैसे वैसे हम और अपने आप को जानते जा रहे हैं। हमारे साथ मास्टर जुड़े हुए हैं जो हमें ध्यान की गहराइयों में लेकर जा रहे हैं। इस ऊर्जा को महसूस करें, मास्टर हमें दे रहे हैं। डियर मास्टर, अब धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अपने शरीर को महसूस करें, अपने हाथ, पाँव, अपनी पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी, अपनी गर्दन, अपने सर को महसूस करें।
धीरे धीरे अपने पाँव की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, महसूस करें। धीरे धीरे हम सब अपने ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अपने हाथ की उंगलियों को जो आपस में जुड़ी हुई हैं उन्हें हम अलग करेंगे और अपनी आँखों पे 5 सेकंड के लिए हाथों को आपस में रब करते हुए अपनी हथेलियों को आँखों के ऊपर रखें, आराम से बिना दबाए हुए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो धीरे धीरे हम सब अपने ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया हमने पूर्ण की। अब आप अपने हाथों की हथेलियों को अलग करें अपने आँखों के ऊपर से और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाए। जो भी अभी ध्यान में अभी भी लीन है, बैठे हुए हैं और उन्हें बाहर आने का मन नहीं कर रहा है, वो बैठे रहें। जब आप कंफर्टेबल महसूस करें तो आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो आप सबके पास अगर पानी हो तो आप सब एक गिलास पानी लेके बैठे। अगर नहीं बैठे हैं तो किसी से मंगवा लें। तो वैसे हम पानी लेके बैठे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी गलती है कि मैं आप सबको नहीं बोल पाई, मगर अगर पानी है तो हम पानी चार्ज कर सकते हैं। पानी चार्ज करने से क्या होता है कि हम जब पानी लेके बैठते हैं तो हमारे ध्यान से जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो इस पानी के ग्लास में भी जाती है, वाटर बॉटल जो भी आप लेके बैठे हैं, और ये ऊर्जा जब इस पानी के ग्लास में आ जाती है और जब हम इसको चार्ज करते हैं तो ये हमारे लिए काम करने लगती है। तो अपनी इंटेंशन डालें, पानी को देखते हुए दोनों हाथ से ग्लास पकड़ेंगे और उसमें अपनी आँखों से देखते हुए अपने शब्दों को बोलेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, स्वस्थता, खुशियाँ भरी हुई है। इस पानी को पीने से हम सभी स्वस्थ, खुश, शांत महसूस करेंगे। हमारे परिवार में सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का कहना मानते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। हम जहाँ पर भी कार्य करते हैं हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हम नए कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें मास्टर्स, हमारे कलीग्स, हमारे संगी साथी हम सबको नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, जोड़ते हैं। हम सब और हमारे साथी, सभी दोस्त, मित्रगण सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। घर परिवार में भी हमें हर कोई सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। हम सब स्वस्थ महसूस करते हैं हर दिन प्रतिदिन, और हर दिन हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ दूसरों को ध्यान से जोड़ते जा रहे हैं। हम सब अपने जीवन में भी, अपने करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई हमें मदद करता है। हम जहाँ पर भी जाते हैं
हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता साथ जाती है। जो भी हमसे मिलता है प्यार, शांति, एकता से और खुशियों से भर जाता है। थैंक यू मास्टर्स। सभी गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। सभी मास्टर्स जो जुड़े हुए हैं, जो ध्यान करने से जुड़े हुए थे, सभी को मेरा प्रणाम। आप सब ग्रहण करें पानी को मास्टर्स। थैंक यू वेरी मच मधु मैम। थैंक यू मास्टर्स। आप सब अगर अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और किसी का अगर कोई भी प्रश्न है तो आप, सोनिया जी, आप प्रश्न लें। यस मैम। फ्रेंड्स अपना हैंड रेस कीजिए। यस, एंजल शोभा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। Yes, ma'am. शुभोदय मास्टर्स, शुभोदय। शुभोदय शोभा जी। मधु जी, आपके ध्यान में मैंने देखा दरवाजा खोल के एक मास्टर्स है नोएडा की, तो उनका प्रज्ञा सचदेव नाम है। तो थोड़ा सा दरवाजा खोल के वो अंदर आए, जी। ये देखा। और दूसरा देखा कि मैं पता नहीं कोई सेशन ज्वाइन करने के लिए अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हूँ, रश्मि नाम है उसका, वो भी हरियाणा में रहती है। 1 हफ्ते के लिए उसके यहाँ गए हैं, थोड़े से कपड़े लेकर के, लेकिन फिर पता लगा ये तो महीने भर का कोर्स है। फिर पता नहीं मेरे घर में क्या था, घर आए बच्चों के साथ कुछ देखने के लिए, रास्ते भर में बड़ा टूट फूट रास्ता जाम है, ये है वो है, बदल बदल के किसी तरह से आए। वो लोग कार से थे, तो पता नहीं कैसे कैसे निकल के आए। फिर जब घर में बैठे थे तो एक किसी ने बोला, वो भी अनजान व्यक्ति है, बोला कि वो भाई ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ। तो बोला कि मुझे तो 80% लगता है नहीं। मैंने कहा ठीक हो जाएंगे। पता नहीं ये क्या था, क्या था, किसके लिए था, क्यों था, नहीं पता। आने वाले समय में आपको सब पता चल जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखें, जो भी ध्यान से जुड़ जाता है। चैलेंज तो जीवन में सबके आते हैं, दुख के साथ सुख रहता है, सुख के बाद दुख आता है, ऐसा बोलते हैं हम सब। लेकिन जब हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो हम सब चैलेंज पार करते हुए, ऐसा नहीं है कि तकलीफें नहीं आती हैं, लेकिन हम उनको चैलेंज बोलते हैं कि अब हम सक्षम हैं, हमारे अंदर वो क्षमता आ चुकी है कि हम वो सारी तकलीफों को पार करते हुए आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ध्यान आ गया है, हम ध्यानी बन चुके हैं। तो जो कुछ भी आपने देखा वो सिर्फ यही बता रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है ऐसी कुछ चीजें हो जहाँ पे आप मौजूद रहें और दूसरों को आप ये बताएं कि नहीं, पॉसिबल है। 80% नहीं, 100% से ज्यादा पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है। अगर हम अपने आप के साथ डिसिप्लिन रूप से आगे बढ़ते रहें, जब हम अपने, जैसे बोलते हैं ना, ध्यान, हम जहाँ अपना ध्यान जहाँ हम डालते हैं वो चीज बढ़ने लगती है। तो हम ध्यान में ध्यान क्यों ना डालें, हम अपना ध्यान को ही बढ़ा लेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी सारी तकलीफें कम होने लगती हैं, हम चैलेंजेस पार करने लगते हैं, हमारा इंटेलेक्ट तेज हो जाता है, हम बीमारियों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अब अपने आप को जानते हैं। तो जो क्रिया योग है या पतंजलि जी जो है हमारे गुरु, वो भी हम सबको यही बताते हैं कि आप क्या करें, कि क्रिया योग क्या है, योगा विद एक्शन। जो योग करते हैं वो, उसके साथ जो हम कार्य कर रहे हैं, और किसके साथ कर रहे हैं, अवेयरनेस के साथ करते हैं। तो ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है हमें। और जब तक कि हम अपने आप को नहीं जानेंगे ना, हम कुछ और नहीं कर पाएंगे। तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा अपने आप को जान के आगे बढ़ाएं। तो ये सब आपके साथ ही नहीं, आप जब दूसरों को बताएंगे उनके लिए भी पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसा जो भी आपने देखा, ये एक्सपीरियंस है। आपको प्रभा सचदेवा जी आई तो वो यही बताने की, शोभा जी आप जो कर रहे हैं करें, वो भी एक खिड़की खोल रही हैं, तो अपने आत्मा को जगाएं, क्योंकि वो आत्म जागृति ग्रुप से है। तो हाँ, बहुत अच्छी मित्र है हमारी वो, केएलयू में मेरे साथ थी वहां जी पे, जी क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी जी में। जी। तो इसलिए वही है कि वो झांक के आ रही है देखने, क्या कर रही है शोभा जी, आत्मा को जगाया हुआ है या नहीं, अवेयरनेस में हो या नहीं। तो वही है कि आप अपने चारों तरफ जो भी हमको हमारा एनवायरनमेंट हमें दिखाता है, आपको अवेयर रहना है। आपको नहीं, सिर्फ सभी, हम सभी को,
क्योंकि जब तक कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, मतलब क्या चल रहा है, जब उस पर नजर रहेगी ना, ऑब्जर्वेशन मोड में रहेंगे, अवेयरनेस मोड में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारा नेचर हमें नहीं बताता, बाकायदा गाइड करता है। तो यही आपने देखा। और दीदी एक चीज और देखा, जब हम फ्रेंड के घर में थे, तो एक बड़ा सा चित्र था जिसमें कुछ तांडव टाइप का दुर्गा जी जैसा कुछ चित्र था। तो मेरी फ्रेंड कह रही है हम लोग ये वाला ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ऐसा जी कुछ जी। था। तो आप देखिए अब आपको कहाँ मिल रहा है, कहीं ऐसी ऐसे ग्रुप्स कुछ हैं जहाँ दुर्गा पे। जी जैसा शक्ति टाइप का था कि हम हाँ, लोग ये वाला ज्वाइन मैं करेंगे, तो ऐसा सिर्फ एक ही बोला चीज उसने। बोलूंगी, मैं एक ही चीज बताऊंगी जो मैं बिलीव करती हूँ। आप लोग 10 जगह मत भागे, आपके अंदर ही शक्ति मौजूद है, आपके अंदर ही शक्ति मौजूद है। और हर चक्र ही हमारे शक्ति, जो हमारी देवियां हैं, हमारे हर चक्र में वास करती है। शक्तियां क्या है? पावर है। ये पावर हमारे अंदर ही है। और ये पावर धीरे धीरे जब हम, जो मैं आज नीचे से ऊपर से हमने सहस्त्रार से उस ऊर्जा को ग्रहण करना शुरू किया, नीचे तक गई, फिर पांव से मैं वापस ऊपर आई, और हर चक्र को हम एक्सपैंड करते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति वहां बसती है, हमारी एक्सपेंशन की शक्तियां हैं। हम अपने आप का विस्तार कर सकते हैं, अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं। तो मेरे पास एक बुक है, 1000 सीड्स ऑफ जॉय। तो ये जो आपने बोली है बात ना, उसमें हमारे करुणेश सर है, आनंदा करुणेश, ये बुक है जो मैं अभी रिसेंटली लेके आई हूँ। तो इसमें भी कुछ चीजें हैं जो आनंदा करुणेश सर ने लिखी है, हर देवियों के साथ जुड़ते हुए, जैसे होता है ना चैनलिंग टाइप उन्होंने किया, और हर देवी के साथ जुड़ते हुए उन्होंने वो चीज महसूस की, और उन्होंने टीचिंग्स ऑफ लक्ष्मी एंड सरस्वती लिखा है। तो वैसे ही आप देवियों के साथ ये बुक आप पढ़ें, शायद आपको हो सकता है इससे कुछ दीदी मिले। हिंदी में है क्या? हिंदी में भी मिल जाएगी। इंग्लिश राइटर में है, कौन है इनके? आनंदा राइटर करुणेश, आनंदा करुणेश सर, उनका एक्चुअल नाम राजीव है, या लेट मी सी, कुछ एक्चुअल नेम उनका अलग है, बट उनको आनंदा करुणेश के नाम से जानते हैं। और आप जब उनसे बात करेंगी तो आपको महसूस होगा कि हमारे अंदर जितनी फेमिनिन एनर्जीज होती हैं, हर इंसान के अंदर होती है, मेल एंड फीमेल सबके अंदर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज होती है। बट आपको ऐसा लगेगा उनसे मिलके या बात करके कि वो कितने फेमिनिन फेमिनिन एनर्जीज के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। मैं शारीरिक रूप के या बोलचाल की बात नहीं बोल रही हूँ, बट उनके अंदर से जो बातें निकलती हैं, उसमें आपको उनकी वो किस तरह से जुड़ी है शक्तियों के साथ, आपको वो महसूस होगा। ठीक है मास्टर्स? दीदी तो राइटर एक बार ही बता दें, आनंदा करने से मैं कुछ और। बताती हूँ, दिख रहा है आपको? एक मिनट, आप सॉरी, 1 सेकंड। नहीं दिख रहा दीदी, आप अच्छा, फोटो 1 डाल सेकंड, वन। देंगे क्या? हाँ हाँ, देखिए आप अब दिख फोटो रहा है। डाल दीजिएगा। बिल्कुल। हाँ ठीक है। आनंदा करुणेश, आनंदा ठीक है। करुणेश, 1000 सीड्स ऑफ जॉय। ठीक है, आलोक जी आप टाइप कर दीजिए और चैट में डाल दीजिए। और मास्टर्स, किसी और का भी कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न या एक्सपीरियंस दीदी जो भी हो आप जरूर शेयर करें। आई वुड लव टू लिसन। और कुछ पूछना हो तो जरूर पूछें, हैंड रेस कर ले। वंदना जी का प्रश्न है, सोनिया जी, वंदना जी थैंक का यू हम। वेरी मच शोभा मैम। थैंक यू शोभा मैम, थैंक थैंक यू यू। सो मच। मुझे वंदना थैंक यू मैम, कहना चाहिए। हम सब वंदना मैम आप धन्यवाद के अपने आप पात्र को हैं। म्यूट कीजिए। आत्मवंदन मधु जी। आत्मवंदन आत्मवंदन सोनिया जी। आलोक जी, सोनिया जी। बहुत अच्छा, बहुत गहरा ध्यान हुआ। थैंक यू। एक्चुअली यही यही ये जो ध्यान है, यही आप जो बताती है, इसी फीलिंग से साथ में ध्यान में जुड़ी हूँ, जी सोल लेवल पे। बिल्कुल। मेरा जर्नी भी इसी से स्टार्ट हुआ था, और यही ये बेस्ट ध्यान है सबसे, आना अपना सती ध्यान। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आज आपके मुंह से वो आत्मज्ञान, आत्म जागृति, ये जो शब्द सुनने, तो मुझे फिर से मेरे 2 साल की जर्नी की याद आ गई याद आ आपको? गई। जी। सच में और आपके यही ये बोलने से ध्यान मुझे है। मेरी जर्नी याद आ गई। आपने भी बोला यस ना यस। कि मेरा ध्यान जब शुरू हुआ तो मैं आनापानसती ध्यान के साथ मैंने ध्यान शुरू किया। एक्चुअली वैसे तो मैंने ध्यान तो अपना करना शुरू किया था, चक्रा मेडिटेशन ये सब दूसरे ग्रुप्स में किया हुआ था 3 साल 4 साल पहले से। बट मैं बचपन से ही मैं ओम का जाप किया करती थी। तो मुझे वो, जब आप बोल रहे थे तो मुझे भी वो, आपने बोला ना कि मुझे मेरी शुरुआत से मुझे याद आ गया 2 साल कैसे गए।
तो मुझे अब ये याद आ रहा, मैं बचपन से किस तरह से जुड़ी हुई थी ध्यान के साथ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से, और मुझे भी मजा दिला दिया आपने बात बोलते बोलते। यस यस, सही बात है ये। लेकिन ये भी सही है कि हम जब ध्यान में आते हैं तब हमें अपनी पहचान होती है। बिल्कुल। मैं भी बचपन से ही स्पिरिचुअल ग्रोथ में ही पढ़ी थी। सब सब मेरे शिवा शिवा की बहुत सारी पूजा होती है हमारे यहाँ, और मैं जी। शिवा से बहुत अच्छी जुड़ गई जब मैं जी। भक्ति मार्ग में थी। मेरे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं एक बताती हूँ कि जब मैं मेरा मन ही मानने को तैयार नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता ध्यान से। मैं जो महाराष्ट्र में है तो हर रोज एक नया त्योहार, हर रोज एक बुक का रीडिंग घर में होता है। नहीं, मैं बहुत अच्छी जा रही हूँ, मुझे नहीं करना है ध्यान, मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरे भगवान है मेरे पास, मुझे क्या जरूरत है। और मैंने 5 साल मेरे ओवरीज में सीस्ट था, उसका दर्द मैं लेके चल रही थी। इतना सारा, मुझे सारे गायनेक ने मुझे ऑपरेट के लिए बोला। पूरे मैं बहुत अच्छे सब डॉक्टर के पास गई, लेकिन मैं जब ध्यान में आई तो अपने आप मेरा सब रिलीज हो गया, सब बिल्कुल। मैंने मेरे फिजिकल लेवल पे ही मुझे इतने मिरेकल चेंजेस हुए ना कि पूछो मत मधु दीदी। मैंने सबको वही बांटा कि ऐसा तो होता है। हाँ, बिल्कुल सही है आप। और मेरे जो आसपास के बहुत मोस्टली मैं ज्यादा लेडीज के ऊपर काम करती हूँ। अभी जो मैं ध्यान भी लेती हूँ, लेडीज के अंदर का ही वो जो भय है वो सब निकालती हूँ, क्योंकि फिजिकल लेवल पे उन्होंने बहुत सारा दबाया है, जो बिल्कुल। मैंने भी सफर किया है। मैं सबसे कहती हूँ कि वो सब निकालो, और अपने ग्रुप में भी किसी को अगर है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम तो सच में मुझे शेयर करे। मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल मैं उसी पे काम करना चाहती कर रहे हूँ। थे। बिल्कुल। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, मेरा मन भी नहीं मानता था पहले ऐसे कुछ होता है। लेकिन सच में मैम, आप इतने इंडोमेट्रियल थिकनेस जो नॉर्मल लेवल पे जो 14 mm चाहिए था, मेरा 29 mm हो जाता था। इतना कि डॉक्टर्स, आप पूछो मत, मेरे डॉक्टर्स भी बोल रहे थे ये मिरेकल्स हो गए सच में, कि आपने ये कैसे किया। तो मैं बोली नहीं, मैंने अपने खुद पे अपने बॉडी पे हीलिंग किया आनापानसती ध्यान से। तो डॉक्टर भी बहुत शॉक हो गए थे मेरे, सच में। और मैं यही 1 बात साल है। हो गया मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ। जब भी मुझे बॉडी भी पेन करती हूँ, मैं ध्यान करने बैठ जाती हूँ, अपने आप ऊर्जा आ जाती है। बिल्कुल। थैंक और यू। आज तो मास्टर्स बिल्कुल जुड़ गए थे ध्यान में, जैसे ही हम बैठे थे इतनी ऊर्जा आने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि सारी शक्तियां हमारे साथ मौजूद हैं। मास्टर्स मौजूद हैं, पातंजलि जो गुरु हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो ये मुझे महसूस हुआ और मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। और ये बहुत दिनों के बाद जब मैं इंडिया आई हूँ, उसके बाद आज मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल मास्टर्स में, आज जो मैं ऐसा महसूस कर रही थी कई कई बार, आज मुझे लगा मैं इतनी ऊर्जा में हूँ, बहुत ऊर्जा है। और दूसरी चीज जो आप बता रहे थे बात, कि आपने अपने आप को हील किया, और कितने ब्यूटीफुली आपने हील किया, ध्यान के साथ किया, बिना दवाइयों के साथ। सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। और यही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। हम अपना ध्यान जहाँ लेकर जाएंगे वो चीज ग्रो होती है। तो मतलब हमें क्या ग्रो करना है? अपने सांसों के साथ अपने ध्यान को ग्रो करना है, अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ग्रो करना है। और जब हम सांसों पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे हमारी नाड़ियां शुद्ध होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये ऊर्जा आना शुरू हो जाएगी। हम इस ऊर्जा का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? जीवन भर हम इस ऊर्जा के चारों तरफ मौजूद रहे। ये ऊर्जा हमारे चारों तरफ मौजूद थी, अंदर मौजूद थी, लेकिन हमने क्या किया? कुछ नहीं किया इसका। माँ बाप ने बोला ध्यान, ध्यान के लिए नहीं बोला, बस पूजा पाठ के लिए बोलते थे। तो मैं अगरबत्ती घुमाती थी और भाग जाती थी, क्योंकि चंचल मन था। धीरे धीरे इसको स्थिरता लाने के लिए, जैसे मास्टर्स भी मेरे साथ काम कर रहे थे, मुझे वो जैसे होता ना कि मैं मास्टर सीधे इधर लेके जा रहे हैं और मैं भाग रही हूँ उधर, क्योंकि मुझे नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है, क्योंकि मेरा मन चंचल। क्योंकि मुझे लगता था अरे यार ध्यान कैसे करूंगी मैं, मतलब मेरे जैसा इंसान कैसे कर सकता है ध्यान? इतनी चंचल हूँ मैं एक जगह टिक नहीं पाती, मन नहीं टिक पाता, कभी इसमें कभी उसमें। मतलब मैं शांति से बैठ के एक जगह पढ़ भी नहीं सकती। मैं करती थी जरूर, सिर्फ एक ही चीज मैं बहुत ध्यान से करती थी, अखंड ज्योति, वो मैं पढ़ती थी बहुत ध्यान से। हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक या साइंस की बुक, ये सब चीजें मैं बहुत ध्यान से पढ़ती थी।
मैथ्स से तो जैसे नाता ही नहीं, बट चलो वो अलग बात है कि उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि कोई सिखाने के लिए मेरे पास था नहीं, लेकिन मुझे बताया होता तो मैं और भी उसमें और अव्वल नंबरों से पास होती। मगर स्टिल आज भी मुझे लगता है कि आई एम वेरी गुड एट मैथ, बिकॉज मैं अभी भी, मेरी फ्रेंड्स हम सब कुछ बात कर रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि अरे मधु प्लीज इसको कैलकुलेट करके बता दो ना। आई वाज लाइक वाओ, मेरे से पूछा इन लोगों ने बट मेरे को बहुत मजा आया। वही मैं आप सबको बता रही हूँ कि ऐसी कोई चीज नहीं है, इसलिए इंटेंशन डालो, अपनी लाइफ को आसान करो, ध्यान करो। मेरे जैसा इंसान अगर ध्यान में आ सकता है जो चंचल मन के साथ था, तो आप लोग सब तो आ ही सकते हो, तो बिल्कुल आ सकते हो। मैंने अपना माइग्रेन ठीक किया, साइटिका पेन ठीक किया, थायराइड ठीक किया। अब मैं 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, मैंने थायराइड की दवाई नहीं ली। मेरे को भी हाइपोथायराइड था, मगर अपने मन पे काम करा, अपने सांसों के साथ काम किया। मास्टर्स भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं जब हम अपने आप के साथ डिसिप्लिन रूप से काम करते हैं। तो जो वंदना जी बता रही है बिल्कुल 200% सत्य है कि आप अपने अंदर में अगर कोई फाइब्रॉइड सिस्ट, कैंसर, ट्यूमर है, आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। ध्यान हमको क्या करना है, इंटेंशन डालना है, ध्यान करना है, ध्यान को बढ़ा दो, स्वाध्याय करो। जैसे सोनिया जी ने कहा था कि ध्यान देना भी जरूरी है। हाँ, ध्यान देना भी जरूरी है, मगर पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने ऊपर काम करें, और जब हम अपने ऊपर काम करेंगे उसके बाद हम ये करेंगे तो वो हमको डबल उसका हमको फायदा होगा। पिरामिड कैप लगा के बात करें। 1 मिनट आप होल्ड करें, 1 सेकंड के लिए, मैं वो लेके आती हूँ पिरामिड। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो उनको मैं दिखाना चाहती हूँ, तो 1 सेकंड। वंदना मैम, सुमन जी आपका कांटेक्ट नंबर मांग रही हैं, वो उन्हें आपसे कांटेक्ट करना होगा। ओके ओके, मैं देती हूँ आप प्लीज उनको, मैं यस चैट बॉक्स में मास्टर, डालती हूँ। मैम यस मैं मैम। वंदना मैम, मैं आपका नंबर ये उनको देखिए, शेयर कर दे दूंगा। ऐसे ओके, जैसे ये थैंक यू मैंने, सर, थैंक यू। देखिए मास्टर, जैसे ये पिरामिड कैप है, ये कॉपर का पिरामिड कैप है, तो आप इसको लगा के बैठ सकते हैं ध्यान में। और ये चारों 4 एंगल्स होते हैं और बीच में इसका, 1 मिनट, बीच में इसका एनर्जी कंसंट्रेट होता है, जो हमारे सर पे, जैसे मैंने दिखाया, सर पे हमारे 1/3 पार्ट पे वो सहस्रार से ऊर्जा अंदर आना शुरू हो जाती है। तो हम और चारों तरफ से वो कंसंट्रेट होकर एनर्जी बीच में प्रवेश करना शुरू कर देती है सर के अंदर। तो इसलिए हमें पिरामिड एनर्जीज के साथ भी काम करना चाहिए, क्योंकि हमको जल्दी में बहुत याद में ऊर्जा मिलना शुरू हो जाती है और हम जल्दी हील होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए पूर्णिमा ध्यान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय भी 3 गुना ऊर्जा ज्यादा मिलती है। ग्रुप के साथ आपको ध्यान करना है, उसमें आपको बहुत ऊर्जा मिलती है। और पिरामिड, जब हम तीनों काम करेंगे, वेजिटेरियनिज्म भी फॉलो करें, अहिंसा फॉलो करें, दूसरी चीज दूसरों को ध्यान दें, बुक का स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें, ये सारी चीजें हमारी एनर्जीज को बढ़ाती हैं, हर चीज बढ़ाती है। दूसरी चीज, पॉजिटिव रहना शुरू करें, हर चीज में मिराकुलस थिंकिंग रखें। क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है जब इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे ना। और ये चीज हो गई है, मैंने कर ली है, और ये चीज मुझे मिल गई है। सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसको फील भी करना। जब आपको सपोज एक मिठाई का, सपोज मैं वंदना जी को, या ये तो वंदना जी की नहीं, आप सब लोग सोचिए कि मैंने आप सबको एक एक मिठाई का डब्बा दिया है, काजू कतली दी है, जिसको जो पसंद है वो आप लोग महसूस करें। चमचम पसंद है तो चमचम, लड्डू पसंद तो लड्डू। अब आप सोचिए कि मैंने आपको एक मिठाई का डब्बा दिया है, इसमें से कौन कौन सी मिठाई निकल रही है अब आपके ऊपर है। आप जो चाहेंगे उस डब्बे में आपको वो मिठाई मिलेगी। तो है, हमारे ऊपर है। मैं अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकती हूँ, या मैं अपना रियलिटी खुद क्रिएट कर सकता हूँ। मैं चाहूंगी तो मुझे वो मिठाई का डब्बा मिलेगा, उसमें मुझे मोतीचूर के लड्डू मिलेंगे, मुझे काजू कतली मिलेगी, मुझे चमचम मिलेगी, मलाई चाप भी मिलेगी, मुझे ड्राई फ्रूट्स की बर्फियां मिलेंगी, बहुत कुछ मिल सकता है। बट इट इज अप टू मी कि मैं उसमें क्या डालती हूँ। मिठाई डालूंगी तो मिठाई मिलेगी, कचरा डालूंगी तो कचरा मिलेगा, अगलीनेस डालूंगी तो अगलीनेस मिलेगा। मगर क्या डाल रही हूँ, मिलेगा सब कुछ आपको, क्योंकि आप भगवान हैं। आपके अंदर ये भगवान की शक्ति मौजूद है। हम सबके अंदर ये ब्रह्मांडीय शक्ति है जो हम सबको एक करती है। और साथ ही साथ ये ऊर्जा हमें वो सब चीजें हमारे हमको दे देती है जिस चीज की कभी हम उम्मीद करते हैं। इसलिए जब हम एक ध्यानी बन जाते हैं
तो आप जैसे जैसे ध्यान में और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि अब आप क्या कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीजों को, और ऐसे कि बोला नहीं और वो पूरा, सोचा नहीं कि पूरी हो गई, ये होगा। इसलिए बी वेरी केयरफुल कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी। ध्यान करते हैं तो उसका जो मेन साइंस है कि हमारे तीनों पोर्शन लॉक हो जाते हैं, और जब तीनों पोर्शन लॉक हो जाते हैं, ये ऊर्जा जब अंदर गोल गोल घूमती है तो चारों तरफ से जो ऊर्जा हमारे चारों तरफ मौजूद रहती है वो हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हम जो सोचते भी हैं वो भी अट्रैक्ट करते हैं, और पहले से कहीं ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फिर आप चाहे नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव सोचो। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आपने कोई नेगेटिव चीज सोच ली है, कोई बात नहीं, हो गया, गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील, से कैंसिल क्लियर डिलीट, कैंसिल क्लियर डिलीट, और उसके बाद आप फिर जो आपने नेगेटिव बोला 3 पॉजिटिव चीजें बोलिए उसी के लिए। जो आपने उल्टा कहा अब उसको सीधा करके कोई भी ऐसी जो 3 चीज उसको सपोर्ट करती है उस नेगेटिव चीज को, कि सपोज मैंने बोला कि अरे यार ये कार्य नहीं होगा, तो अब आप क्या करें, उसको पॉजिटिव करके बोलिए, ये कार्य हो चुका है, मैं उसमें अच्छे नंबरों से पास हो चुकी हूँ, या मैंने अच्छे से वो पार कर लिया है चैलेंज, और मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई उसका। ऐसे बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं। ये तो एक छोटा सा मैंने बहुत ही बेकार एग्जांपल दिया, बट आप समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोग को मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि कोई भी नेगेटिव चीज के साथ अगर आपने बोल दिया है तो मैनिफेस्ट ना हो, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तुरंत भागना शुरू कर देते हैं उसको पूरा करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए। तो जैसे हमने कोई चीज बोली और हमारे वो जो गाइड्स या एंजल्स हैं वो तुरंत उसको पूरा करने के लिए, रनर्स बोलते हैं उनको, तो वो भागना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, वो मतलब दौड़ना शुरू ना करे रनर्स, तो आप तुरंत नेगेटिव चीज को आप तुरंत बोले कि कैंसल क्लियर डिलीट, ये चीज नहीं है, और दूसरी 3 पॉजिटिव चीजें बोले। तो इस तरह से हमारे 8 बज चुके हैं और आज का सेशन हमको समाप्त करना पड़ेगा। तो थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस है तो मैं वो ले लेती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, 1 मिनट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने फोन नंबर दिया हुआ है, किसका, सुमन जी का है। माधुरी जी, इसको हैंग कैसे करेंगे, किसको हैंग करना है शोभा जी? मैम शायद वो कैप को बोल रहे होंगे। अच्छा, कैप को। उसमें ना आप रस्सी बांधने की जगह होती है, देखिए यहाँ पे छेद होता है इधर दोनों, तो अच्छा, हैंग करने के लिए तो वो हैंग करने वाले पिरामिड्स भी आते हैं। इसको जो ये तो पहनने वाला है सर के ऊपर, लेकिन हैंग करने वाले भी आते हैं। मगर आप क्या कर सकते हैं, घर में भी आप ये इस तरह के पिरामिड्स बना सकते हैं कागज के साथ, जो ड्राइंग शीट पेपर आते हैं, और उसमें वो धागा पिरोकर आप, जैसे तो ना सुई से आपने वो करके, जैसे फूलों में डालते हैं हम सुई से धागे को, तो आप वो करके इसको इस तरह से भी हैंग कर सकते हैं। ठीक है शोभा जी। और सीमा जी का था, यस मास्टर इज हैपनिंग थ्रू दिस सेशन, विजडम शेयरिंग एंड यस। तो मैनिफेस्ट करते हैं लोग, डेफिनेटली हमें हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाना है, यस, ध्यान से जगाना है। नीलू सिंह जी का है, एनर्जी क्लीनिंग के लिए किसी हीलर का हीलिंग सेशन लेना चाहिए, इफ यस देन प्लीज शेयर विथ मी कॉन्टैक्ट। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी नीलू जी, हम इतने दिन से, आप कब से जुड़े हैं, प्लीज आप 1 मिनट उसमें आए, उनको स्पॉटलाइट करें मास्टर, अगर वो बात करना चाहेंगे तो मैं कुछ शेयर कर पाऊंगी। कहाँ है नीलू जी? हाँ, नीलू जी है यहाँ पे। मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। तो एक्चुअली मास्टर बात यह है कि जैसे आपने बोला एनर्जी क्लीनिंग, हमें एनर्जी क्लीन खुद अपने अंदर, हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, हम खुद ही पैदा करते हैं सारी एनर्जी। तो हमें किसी की जरूरत नहीं है क्लीन करने के लिए, हम खुद ही कर सकते हैं, अपने सांसों के साथ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी देर से मैं जो बोल रही थी वही चीज अपने अंदर उतारना शुरू करना है कि हमको कैंसिल 1 सेकेंड। तो हमें क्या करना है, ध्यान जब जैसे जैसे हम करते जाते हैं, हमारे अंदर ये ऊर्जा हमें मिलना शुरू हो जाती है, हम धीरे धीरे अपनी खुद की क्लीनिंग हम खुद करते हैं, हमारे सारे चक्रास अपने आप ऑटोमेटिकली अलाइन होना शुरू करते हैं ध्यान के द्वारा। तो आप अपनी सोच, अपनी बात, अपनी हर चीज को जब अलाइन करना शुरू करेंगे तो देखिएगा कि आप धीरे धीरे जैसे से अलाइन होते जाएंगे, आपकी एनर्जीज क्लीन होते जाएंगी अपने आप ही।
सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें, सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। और जब मैंने शुरुआत में कहा था कि जैसे जैसे हम सांस अंदर लेते हैं और जब हम अंदर लें तो सोचे कि मैं एक बहुत ही स्वस्थ वायु मेरे अंदर आ रही है और ये स्वस्थ वायु मेरे मेरे शरीर के हर अंग अंग को, हर पार्ट को, हर कण कण को स्वस्थ करती जा रही है। और जब हम सांस छोड़ें तो जो मैंने बताया था आपको कि आपके अंदर की कोई भी मानसिक परेशानियां, कोई भी शारीरिक परेशानियां, कोई भी ऐसी चीज है, आप उसको रिलीज करते जाइए, सांसों के द्वारा छोड़ते जाइए। तो जब आप ये ऐसा ऐसा भी करेंगे तो होता है ना, कोई भी चीज आप बहुत ध्यान से कर रहे हैं, आराम से अंदर सांस ले रहे हैं, आराम से छोड़ रहे हैं, कोई फोर्स नहीं करना है, कुछ नहीं। आप देखेंगे कुछ दिनों में 40-41 दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर आपको ज्यादा स्वस्थ महसूस हो रहा है, आपका चेहरे का कलर भी जो है, हम सबका, मेरा चेहरा तो पूरा क्लियर हो गया, मुझे महसूस खुद होता है। और वैसे ही पूरा, क्योंकि कुछ ऐसे एक्नेस आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, तो हमें लगता है काला दाग छोड़ देते हैं। मैं आम भी खाती थी तो आम से भी मेरे को दाग पड़ जाता था, तो मैं वो भी नहीं खा सकती। मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया, मैं बिना एक्सपीरियंस के आपको एक भी चीज नहीं बोलती हूँ। तो इसलिए आप लोग क्या करें, ध्यान करें, ध्यान के साथ ही एनर्जी क्लीनिंग, और किसी हीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद के हीलर हैं, अपने आप को खुद हील कर सकते हैं। हम 10 जगह भागते हैं, फालतू का टेंशन क्रिएट खुद होता है। हम होते अरे हमारा ये छूट गया, हमारा वो छूट गया, कुछ नहीं छूटता है। सब हम बिल्कुल हम खुद अपने आप को हील कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसका हाँ, मैंने इसलिए पूछा है, नींद की प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से ना फ्रीक्वेंट माइग्रेन, एवरी सेकेंड डे मैं पेन किलर लेती हूँ, तो आप कब से लगता है ध्यान कर कुछ रहे हैं? नहीं। इसमें तो मैं अभी, ये मेरा 7वां सेशन है, या 7वां 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 सेशन? है। दो तो बीच में 2 दिन छूट गया क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई परसों, तो जी, मैंने 2 दिन नहीं किया। बट ये अब मेरी हैबिट बन रही है। पहले तो बैठा भी नहीं जाता था, अभी लगता है कि ना 9 बज गए सिंगापुर में, अब तो मुझे बैठना है। तो ये मैं अब उस जैसे जा रही हूँ कि मुझे जल्दी करना है, काम फिनिश करना है और बैठना है। अब ये ना जैसे आदत बन रही है जो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तो अब ये तुरंत क्लिक होता है कि नहीं मुझे बैठना है, तो मुझे लग रहा है मैं उसमें जा रही हूँ। बट ये बिकॉज ये जो नींद की प्रॉब्लम और उसकी वजह से जो माइग्रेन होता है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे लगता है पुल तो बैक करता है, तो आपकी इसीलिए मुझे लगा कि आपकी उम्र फास्ट ट्रैक कितनी है? नहीं नहीं, कुछ 43। फास्ट करने। हाँ, 43 है तो आप 43 हाँ। 45 मिनट भी अगर ध्यान करते हैं तो आपका 1 घंटा, मतलब आपका वो जो समय है वो पूरा हो जाता है। मगर जी। अगर आप इसको 2 टाइम करें, एक बार आप अपने आप के साथ बैठ के करें, एक बार जैसे हम ग्रुप के साथ बैठ के करते हैं तब। अब जैसे बहुत बड़ा ग्रुप होता है, 1000 का ग्रुप है, तो आप उसमें क्या पावर एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है। तो आप उस ग्रुप के साथ भी बैठ के करें तो आप तुरंत हील होंगे। तो दूसरी चीज, आप अपने सांसों के साथ बन जाएं, और जो आप कर रहे हैं बस ये है कि कंटिन्यू करना है, एक दिन भी आप ध्यान मत छोड़े। और अगर आपको महसूस होता है कि आपको सर दर्द हो रहा है, तो आप देखिए ऐसी कौन सी चीज है शरीर में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कहीं रोग बैठा हुआ है क्या, वो दर्द क्यों हो रहा है। अवेयरनेस, क्या आपको ऐसी कौन सी चीज है जो बुरी लग रही है, किसी ने कोई बात कह दी क्या कि आए गए आपको सर दर्द हो रहा है। क्योंकि जब हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो हमारी नींद भी बिल्कुल बेहतरीन हो जाती है। नहीं भी, जैसे मैं बताया ना, हम 1 घंटे के ध्यान से हमें 6 घंटे की नींद प्राप्त होती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी नींद पूरी नहीं हो। और जब अभी आपकी आप नींद, कर रही थी मैं, तो मुझे लगा कि जस्ट 2 पल ही मेरी ना ऐसी नींद आई या क्या हुआ कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से सो गई। जस्ट 2 मिनट में यस, ही मुझे अभी ये फीलिंग आ रही है कि फ्रेशनेस मैं आ रही जो है। इतने दिन से नहीं सोई हूँ, मुझे 2 मिनट में वो फीलिंग आई है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपको ऊर्जा मिली। दूसरी चीज, आप अपने आप के साथ एक हो गए, शांत हो गए। और जैसे मैंने बताया ना कि जब वो एकदम से ऐसा लगता है कि हमारे जब ऊर्जा यहाँ से एकदम स्ट्रेट नीचे जाती है और ऊपर आती है, तो हमें वो अम, हर नाड़ियाँ खुलने लगती है। जैसी नाड़ियाँ खुल जाती हैं वैसे ही आपको वो ब्लिस फीलिंग आना शुरू हो जाती है। कई बार क्या होता है, बॉडी में इतनी शक्ति नहीं होती, इसलिए हम निद्रा में भी चले जाते हैं, क्योंकि बॉडी के पास इतनी ऊर्जा को संभालने की शक्ति नहीं होती। तो हम एकदम से नींद में चले जाते हैं। या तो एक ऐसी चीज होती है, कई बार ये भी बोलते हैं लोग कि हम ट्रांस स्टेट में चले गए, और वो भी स्टेट बहुत अच्छा है। और जब हम ब्लिस, मतलब परम आनंद की स्थिति में आते हैं, तो हमें वो ये एहसास होता है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो आप रात को सोने से पहले, आप आपके लिए है कि कम से कम आधा घंटा करके सोएं। अगर आप 1 घंटा कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आधा घंटा जरूर आप करके सोया करें डेली। और सुबह ओके। आप उठ के जब ध्यान करते हैं या दोपहर में भी करते हैं तो आप वो जरूर करें, आपका माइग्रेन चला जाएगा। मैं 28 साल से माइग्रेन फाइट कर रही थी, और मैं इस
इसलिए आप जब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को ऐसा महसूस होता था कि मैं अपना सर काट के अलग रख दूं, जब दर्द हाँ, खत्म हो जाए यही तब ले लूं। यही होता है मुझे भी। हाँ, तो मुझे यही वो फील। इतना, क्योंकि मेरे को मैं बोलना चाहिए कि मेरा प्रेशर बढ़ जाता था, मेरा 170 चला गया था। जस्ट इमेजिन, आई एम वेरी यंग स्टिल। मेरा 170 था, बीपी चला गया था एक दिन, 140 150 करते फिर 170 हो गया। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि हो क्या रहा है, ये दर्द मुझे मेरे बीपी को भी हाई कर दे रहा है। तो ध्यान क्या करता है, हमारे जो हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हमारा बीपी का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, ये सारी चीजों को ठीक कर देता है। पता भी नहीं चलेगा कि शरीर में कोई चीज आपकी ऐसी प्रॉब्लम है, और आप ध्यान करते रहिए, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये विश्वास के साथ आगे बढ़िए सब लोग। ठीक है मास्टर, थैंक यू नीरज थैंक जी, थैंक यू सो मच। मैम मुझे जी एक बार इनको कुछ बोलना था। जी मैम आप हम अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या? एक वीडियो लाइक में देख रही थी, तो उसमें जो पत्री जी बोल रहे थे कि आपको डेली ध्यान करना चाहिए, वो वाला सेशन, उसमें मैंने सब्सक्राइब का बटन क्लिक किया, तो पता नहीं वो कौन दूसरा सा। होगा, अच्छा, वो। पीएमसी हिंदी का होगा या हाँ हाँ हाँ। कोई दूसरा। बट आप क्या करें कि आप अभी आज आज जो वीडियो आएगा वो यही मेरा वाला वीडियो होगा रिकॉर्डिंग, आप उसको ओके उस पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और ठीक लाइक, है। आप लोग लाइक जरूर करिए, सभी को मैं बोलूँगी, हम्म, सब्सक्राइब तो आप कर रहे हैं, लाइक भी करिए। अगर आपको ओके। पसंद आता है तो आप जरूर लाइक करिए, तो उससे क्या होगा, उस तरह की जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएंगे। और हम्म, आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, प्लेलिस्ट पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे उसमें लिखा होता है चैनल का जो सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर, तो आप उस चैनल पे जाए और प्लेलिस्ट पे जाकर आपको जो भी सुनना है, बहुत सारे मास्टर्स हैं जो हमारे साथ मिलकर ध्यान करा रहे हैं हर दिन, जो आप देख ही रहे हम्म, होंगे, तो आप उन मास्टर्स के भी सेशन आप कर सकते हैं। ठीक है जरूर। मास्टर। या मैं एक बात और बोलूंगी कि जैसे ना जी अभी मुझे फीलिंग आती, जैसे पहले खाली बैठती थी, जब वर्क फ्रॉम होम 2 साल से ही कर रही हूँ, तो लग रहा है कि खाली है, कुछ मीटिंग्स नहीं है। पहले लगता था कुछ मैंने फेसबुक डिलीट कर दिया, मैंने ट्विटर डिलीट कर दिया, मैंने टिकटॉक डिलीट कर, अब लगता है कि जैसे ही टाइम मिले क्यों ना 5 मिनट का मेडिटेशन कर लूं, ये फीलिंग मेरे को शुरू यस हो गई है। जी जी तो ये बिल्कुल बहुत, थैंक यू। बिल्कुल। अभी मैं खुद ये भी शेयर करना चाहूंगी, जैसे आपने बताया, तो मेरे पास भी बहुत सारी चीजें थी, है तो सभी कुछ, सारे ऐप्स हैं, सब कुछ है, सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सेस देम, क्योंकि मैं ध्यान के साथ जुड़ी हूँ। ध्यान 1 घंटा ध्यान हमें भी करना है, तो कोशिश तो ये रहती 3 घंटा, लेकिन अभी मैं वेकेशन पे इंडिया आई हुई हूँ, तो डेफिनेटली मैं 1 घंटा ही कर पा रही हूँ, बाकी समय घूमना फिरना ये सब चल रहा है। मगर जो आपने बताया कि हमको मन करता है कि बस तुरंत ध्यान में बैठ जाए, तो ध्यान आपको हाँ, खींचेगा, आप करें, ये, जरूर ध्यान करें। बट यह है कि हाँ, हमें समय ही नहीं मिलता कि और कुछ कर पाए, उसी में हम लीन रहते हैं। तो थैंक यू नीरज ट्रू। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो भी नए मेंबर हमारे साथ ध्यान में जुड़े हैं, वो प्लीज कम से कम 40 से 41 दिन तक वो रोज ध्यान करें। ये बहुत जरूरी है कि आपको ध्यान की बेनिफिट्स अगर आपको अपनी बॉडी में चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल में चाहिए, तो आप इसको ब्रेक नहीं करें, चाहे किसी भी समय करें। अगर कोई सेशन छूट जाता है तो आपको जब समय मिले तब करें, लेकिन हर दिन ध्यान जरूर करें, कम से कम 41 डेज तक। उसके ओके, बाद आपको खुद ही फील होगा कि यस दिस इज, इसके बिना आप रह नहीं सकते, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो प्लीज सब लोग जो भी नए मेंबर जुड़े हैं, सबके लिए वो है कि आप लोग कम से कम 41 डेज तक ध्यान करें। ठीक बिल्कुल, थैंक यू सुमन जी, थैंक यू कालीचरण जी, लिंक भेजने के लिए, अगर आप लिंक भेज रहे हैं तो। और मैम बलजीत दो जी लिख रही, मेरी स्लीप डिसऑर्डर भी मेडिटेशन से ठीक हुई मधु जी। यस, मेरे खुद घर परिवार के काफी सारे लोग हैं जिन्होंने स्लीप की प्रॉब्लम्स को ठीक किया है, अर्थराइटिस ठीक किया है, डायबिटीज भी, और मैंने थायराइड ठीक किया है। मेरा डायबिटीज नहीं था, मेरे घर परिवार की बात बता रही हूँ। यहाँ किसी ने लिखा है, आई थिंक वंदना जी ने, जीटीटीपी 24 का फॉर्म फिल करना चाहिए नए मेंबर को, अपने आप नॉलेज आता है। यस बिल्कुल जरूर, बॉडी में चेंजेस दिखते हैं, प्लीज मेंशन सोनिया जी। यस, वो मैंने ही मेंशन कर दिया। सो यस मास्टर्स, आप जीटीटीपी है, जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ, सत्य की तरफ हमारा सफर आगे जो बढ़ रहा है, तो आप जरूर ये फॉर्म फिलअप करिए और जुड़कर ग्रुप एनर्जीज के साथ ध्यान करें।
हेमलता जी का तुरंत हम ले लेते हैं, 2 हैंड रेज हैं, Yes, उसको ma'am. फिर फिनिश करते हैं। तो हेमलता मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और आप लोग मास्टर्स एक आपसे विनती है, आप लोग लास्ट तक अगर आप वेट कर रहे हैं, ये आज मैं ले रही हूँ, बट आइंदा से आप सब लोग कोशिश करिए कि पहले आप हैंड रेज कर दें। कई बार ये भी होता है कि हमें क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं, तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है, मगर कोशिश करिए कि सेशन के पहले ही आप हैंड रेज करके अपने उसमें करें, क्योंकि आज मैं ले रही हूँ, बाद में फिर हम 8 बजे के बाद नहीं लेंगे। यस, बोलिए हेमलता जी। आत्मवंदन। बहुत दिनों के बाद बात हो रही है ना आपसे, इसलिए मन किया कि कर लूं बात। बिल्कुल। ये आलोक सर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैम। कल का बताया होगा सर ने, तो वही मैं बहुत रेस्टलेस थी मैम, सर ने जो भेजा उसके बाद मैंने आपका पुराना वीडियो देख के फिर मेडिटेशन किया। मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने आपका पुराना पता नहीं कौन सा निकाला, मेडिटेशन फिर करने बैठी। उसके पहले मेरा मन मेडिटेशन में नहीं लग रहा था मैम, इसलिए सर को मैं बहुत ये करना चाहती हूँ, विदाउट परमिशन मैंने उनके इस पे मैसेज भेजा। तो परमिशन की कोई जरूरत नहीं है परमिशन कि की आप लोग कोई मैसेज जरूरत नहीं नहीं मैम, आप कभी भी मैसेज भेज सकते हैं। समय तो के आप- हिसाब से मैं ऑफिस के काम के बीच में तो कभी कभी नहीं हो सकता पॉसिबल, बट जब समय मिलेगा तो जरूर मैं आंसर करूंगा। तो आपको ध्यान लगा फिर उसके बाद मैम? हाँ मैम, आपका जो सर ने फिर ये किया ना मुझे, तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं किसी को तो भी बताऊं, किसी को तो भेजूं। मेरा मन रेस्टलेस हो रहा था, इसलिए मैंने सर को भेज दिया मैम। फिर उसके बाद मैंने आपको पुराना जो शाम में लेती थे ना आप, वो वाला मैंने किया, मुझे शांत लगा बिल्कुल। तो वही उसी के मैंने बहुत, आज का भी ध्यान बहुत अच्छा था। अब बहुत देर तक, अभी तक मैं ध्यान में ही थी मैम, मुझे याद नहीं कैसे ये लगा आज का भी। उसी के लिए फिर मैं बस धन्यवाद करना चाहती हूँ मैम। थैंक यू। तो आप वो पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में कि अगर आपको आनंद आया तो बाकियों को भी आनंद आया। जिसको करना है कुछ पुराने वीडियोस से जाके, तो आप उस पर लाइक कर दीजिए, तो क्या होगा, उस तरह की वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगी और आप प्लेलिस्ट में जाके कर पाएंगे। ठीक है मास्टर्स। एंजल शोभा जी, आप जल्दी से जो क्वेश्चन है आपका वो पूछ लें, फिर हम एंड करें सेशन। यस मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम। थैंक यू हेमलता जी, थैंक यू सो मच। नहीं, हाँ, नमस्ते आलोक जी, मैंने आपको नहीं देखा था, अभी देखा आपका फेस। बहुत बहुत आपको प्रणाम करती हूँ दीदी। मैं ये जानना चाहती हूँ, हाँ, ये जानना चाहती हूँ कि कभी कभी हम ध्यान में बैठते हैं तो मुझे नींद आ जाती है और वो विजडम भी शेयर पूरा निकल जाता है, तब मेरी आंख खुलती है लास्ट पॉइंट पे, कि जब लास्ट वाला मोमेंट होता है विजडम का, तब अब मैं पूरा नींद में ही रह जाती हूँ। तो आप ध्यान एक में काम बैठते करिए शोभा जी, आप ये बताएं आप कब से ध्यान में हैं? मैम मैं 18 नवंबर 2021। ओके, 1 साल अभी नवंबर में हो जाएगा आपको, है ना? तो मतलब करीब 7-8 महीने हो गए आपको ध्यान में, है ना? 9 महीने, हाँ 9 महीने टाइप्स हो गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आपने जो भी अभी तक सीखा ध्यान के बारे में, अब मैं आपको क्या सबको यही बता रही हूँ, अवेयर रहें, अवेयर कि क्या मैं नींद में जा रही हूँ। तो आप सांसों के साथ जुड़ के रहिए, बार बार अपनी नींद आ रही है तो आपको नींद नहीं, आप ध्यान जो है अपना उस पर करें। अब सो ही गया तो कोई बात नहीं, हो ही गया, मगर कई बार हम ट्रांस स्टेट में भी चले जाते हैं, हमें सुनाई भी नहीं पड़ता, तो वो भी हो सकता है आपके साथ। लेकिन मैं यही बोलूंगी, जो भी ध्यान से जुड़ता है आप जरूर अवेयरनेस में रहें, अवेयर होके आप ध्यान करें। जागृत अवस्था में नहीं, बट जैसे होता ना कि हाँ जागृत ही रहना, लेकिन आई थिंक इसलिए प्रभा सचदेवा जी आई आपके इस ध्यान में और आपको बताएं कि अपने आत्मा को जगाओ शोभा जी, सो क्यों रही हो? तो बस यही बात है, आत्मा को जगाना है, इसलिए आत्म जागृति ग्रुप है, इसलिए प्रभा सचदेवा जी आई जगाने के लिए आपको दिखी ना, इसलिए। हाँ, थैंक यू यू, आपने रिलेट कर दिया, बहुत सुंदर, थैंक यू। नमस्ते आलोक जी, बार बार गलती हो जाती क्योंकि आप मुझे नहीं दिखते हैं, मतलब मेरे की बात नहीं है शोभा कोई जी, गलती की बात नहीं है मैम, इंटरप्ट कर रही हूँ, बट नहीं, आप ये बिल्कुल भी मत करिए। जो हमको सामने दिखा, दूसरी चीज मुझे ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज बोलनी है कि आप लोग हम सभी को आत्मवंदन 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 नहीं, सभी को आत्मवंदन और बात शुरू करें, क्योंकि अगर हम सबको करने लगेंगे तो बहुत समय चला जाता है, तो कोशिश करें कि कम बात में पूरी बात बोल जाए। तो थैंक यू मास्टर, थैंक यू शोभा जी। अब हम समय समाप्त हो गया है, 8:20 हो रहे हैं, तो ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे। यस मैम, थैंक यू वेरी मच मधु मैम, आलोक सर।
पूरी डिवाइन सोल फैमिली को। एक लास्ट मुझे जाते वक्त रिक्वेस्ट करनी थी, जो भी नए मास्टर्स हैं प्लीज आप हमारे चैनल पर जाएं और हमारी एक मैजिकल 777 सीरीज है, वहां पर ग्रेट विजडम शेयरिंग हुआ है, तो आप जाकर उसको कीजिए। आप उसको अगर विजडम सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी आपकी बॉडी को हीलिंग करनी है, वो सब हो जाएगी। आप प्लीज जाकर उस 77 सीरीज पर जाकर उनकी विजडम सुनिए। एक और चीज इसी के साथ, सॉरी, क्योंकि कुछ चीजें मुझे लगता है कि वहां पे एक क्लियरिंग चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं इसको आगे नहीं बढ़ाना चाह रही हूँ बात को, बट क्या होता है कि केवल 7 सीरीज नहीं, हमारे साथ और भी सीनियर मास्टर जुड़े थे जिन्होंने उसके पहले भी ध्यान कराया था। तो जब वो ध्यान कराते थे तो उसमें भी कई बार विजडम दी गई है। अगर किसी मास्टर का आपको चाहिए, आप स्क्रॉल करें प्लेलिस्ट में जाके और वो सेशंस आप देखें जाके, उसमें आपको वो विजडम मिलेगी। बट दूसरी चीज ये है कि एक और चीज सोनिया जी ने कही थी और मेरे दिमाग से भी वो निकल गया एकदम अचानक से। बट आप लोग जो भी आपको जब आप ध्यान करेंगे बैठ के, आप बस सब्सक्रिप्शन करके आप प्लेलिस्ट जाएं और प्लेलिस्ट में आपको हर चीज मिल जाएगी। जो ऑल अबाउट मेडिटेशन भी है, बहुत पुराने मेडिटेशन भी, जहाँ पे वो जैसे बुद्धा का पिक्चर दिख रहा है वॉलपेपर पे, उस तरह पे वो पिक्चर पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, आपको पूरी सीरीज ऐसे दिख जाएगी जो बिल्कुल प्लेन ध्यान है, सिर्फ मेरी आवाज में। एक कॉमन जो हम डेली करते थे पहले सिंपल ध्यान, वही 1 घंटे का 55 मिनट का टाइप होता है, 50-55 का। आप जरूर करें वो, और जब आप करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा। आप अपने आप को, हमारे अंदर हीलिंग पावर खुद होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो अपने आप वो हीलिंग पावर जागृत हो जाती है। एक तो ध्यान सुनने से भी, म्यूजिक के साथ बैठने से भी, ऐसी चीजें करें, गाना सुने, डांस करें, जो चीजें आपको पसंद आती है वो करें, अपना मी टाइम यूज करें। और देखिए, आप जब अपना मी टाइम यूज करेंगे, जो चीजें आपको पसंद है, आप हील होते जाएंगे, होगा वो। तो इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को, आत्मवंदन, कोटि कोटि प्रणाम। हैव अ वंडरफुल डे। आप सबको, आपका जो दिन है वो खुशी से बीते और सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना के साथ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।